पति अपने पत्नी से लड़ाई कर लिया उसने, जैसा तैसा गुस्से में बोलकर अपनी पत्नी को छोड़कर वो निकल गया। जाने लगा, जाते 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 रास्ते में भगवान बुद्ध मिल गए, अपने परिकर के साथ कहीं जा रहे थे। तो उसको भी लगा कि अरे चलो अब तो हमें घर वापस नहीं जाना, अब तो हम भगवान बुद्ध के साथ ही जाएंगे। चरणों में गिर पड़ा, कहने लगा कि हमको अपना दास बना लो। भगवान बुद्ध बोले हम क्या बनाएंगे, आओ हम जहां रहेंगे, जैसे चल रहे हैं वैसे चलो। लेकर चल पड़े भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध चले, कुछ दूर आगे निकले तो सारा परिकर एक जगह मध्याह्न का समय सा सब रुके जलपान करने के लिए। भगवान बुद्ध ने उस अपने जो व्यक्ति आया था, जो नया नया शिष्य बना था, उसको बोला कि जाओ पास में ही यहाँ पर नदी है, तालाब है, वहां से जल लेकर आओ। गए वहां पे पानी नदी था, नदी के अंदर जब जल लेने गए तो वहां पे ढेर सारे पशु आकर स्नान कर रहे थे और देखा तो सारा पानी क्या था, बोले गंदा था, मटमैला था, पीने लायक पानी नहीं था। तो वह वापस चलाया, भगवान के पास आया। भगवान ने बोला पानी नहीं लाए? बोले प्रभु वहां पे बहुत सारे पशु हैं और वो पूरा जो पानी है पूरा मटमैला कर दिया है, पीने लायक पानी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध कहने लगे कि जाओ फिर से लेके आओ। कुछ घंटे बाद फिर उनको भेजा। अब उसके मन में हुआ कि पानी मटमैला है, गंदा है, जाऊंगा फिर नहीं लाऊंगा, क्यों भगवान भेज रहे हैं, पर अब करे क्या, गुरु आज्ञा है, पालन करना पड़ेगा। फिर गया पानी लेने के लिए। जब वहां गया तो सच में देखा कि पानी एकदम साफ हो गया था। पात्र में जल को भरकर और वापस लेके आया और गुरु जी को जलपान करा। फिर उसने पूछा भगवान बुद्ध से कि प्रभु आपको कैसे पता चला कि पानी अब निर्मल हो गया होगा, स्वच्छ हो गया होगा? बोले जब तुम गए थे पानी लेने, उस समय पशु उस जल में क्रीड़ा कर रहे थे। उनकी क्रीड़ा करने की वजह से जो मिट्टी थी वो जल के ऊपर आ गई थी और जब वो चले गए तो मिट्टी शांत हो गई, नीचे जाकर बैठ गई और पानी स्वच्छ हो गया। बोले संसार में, जीवन में जब कुछ ऐसी बातें हो जाएं तो उस समय क्रोध न करके अपने क्रोध को शांत कर लेंगे तो उससे क्या होगा? बोले क्रोध शांत होने के बाद जो मिट्टी पानी के ऊपर थी वो वापस नीचे जाकर बैठ जाएगी, पानी भी स्वच्छ हो जाएगा, क्रोध भी शांत हो जाएगा, बात बिगड़ने की जगह पे बन जाएगी। इसलिए पति पत्नी के जीवन में, बाप बेटा के जीवन में, माता बहू के जीवन में कहीं कहीं पे कुछ न कुछ हमको ये ध्यान रखने वाली बात है। इसलिए अपराध न करें,